हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक जलाशय आयताकार घनाभ की आकृति का है। इसकी लंबाई 20 मीटर है। यदि इसमें 18 किलो लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो इसका जल स्तर 15 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है। इस जलाशय की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक एक किलो लीटर बराबर होता है 1 मीटर क्यूब के। अब देखिए, प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग घनाभ के लिए देख लेते हैं। कोई भी घनाभ दे रखा है, घनाभाकार पहले मैं आकृति बना लेता हूँ। घनाभ में 3 विमाएं होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है। और ये जरूरी नहीं होता कि वो इन तीनों विमाओं में से कोई भी 2 विमाएं या तीनों विमाएं बराबर हो। तो इस तरह से हमने पहले घनाभ की आकृति बना दी। इसको मैं लंबाई बोल देता हूँ, इसको मैं चौड़ाई बोल देता हूँ। बी से निरूपित कर रहा हूँ, लंबाई को एल से निरूपित कर रहा हूँ, और ये ऊंचाई जो है इसको एच से निरूपित कर रहा हूँ। ठीक है, लिख भी देते हैं। लंबाई जो है इसकी वो एल से निरूपित कर दी मैंने। इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई उसको मैंने बी से निरूपित कर दिया, और इसकी जो ऊंचाई है उसको मैंने एच से निरूपित कर दिया। ठीक है, फिर उसके आयतन की बारी आती है। तो आयतन अपने पास v से निरूपित होगा, और ये बराबर हो जाएगा l गुणा में b गुणा में h, इन तीनों का गुणनफल। अब चलते हैं हम सवाल में। तो सवाल में क्या बोला है, देखो इस तरह से एक घनाभ और बना लेता हूं मैं, क्योंकि इसकी फिर से जरूरत पड़ने वाली है। ये मान लो घनाभाकार कोई टंकी दे रखी है। इस टंकी में पानी भरा हुआ है। ठीक है जी। अब इस टंकी के पानी को निकाला जा रहा है, और इसकी टंकी की लंबाई हमें दे रखी है और ऊंचाई हमें दे रखी है। ऊंचाई पानी की दे रखी है जो कम हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, पहले लंबाई की बात हो रही है, तो लंबाई अपने पास 20 मीटर के बराबर है। 20 मीटर के बराबर अपने पास दे रखी है। फिर हमें चौड़ाई तो ज्ञात करनी है, जिसको मैं b के बराबर मान लेता हूँ। और मान लो ये टंकी जो है, इसमें पानी का स्तर यहाँ तक चला हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ये चला हुआ है। इसके बाद में हमें नहीं पता कि ये टंकी कितनी भरी हुई है, कितनी खाली है। ठीक है, लेकिन जो स्तर कम हो रहा है ना, हम लोग उसी भाग का हम लोग ऊंचाई लेने वाले हैं। मान लो ये अपने पास इतनी ऊंचाई जो है पानी निकलने के बाद परिवर्तित हुई है, जिसको मैं h बोल देता हूँ। अब हमें b का मान निकालना है, जिसके लिए हमें संपूर्ण आयतन का मान दे रखा है। h का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, जो जल स्तर कम हो रहा है उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है, या इसको हम बोल सकते हैं 15 बटा में 100 मीटर। अब देखिए, आयतन जो निकल रहा है वो कितना दे रखा है, 18 किलो लीटर, जिसको हम लोग 1 किलो लीटर को 1 मीटर क्यूब बोल सकते हैं। तो 18 किलो लीटर को 18 मीटर क्यूब बोलेंगे। तो हम लोग लिखेंगे निकले गए पानी का आयतन। निकले गए पानी का आयतन ये बराबर दे रखा है 18 किलो लीटर, या जिसको बोल सकते हैं हम लोग 18 मीटर क्यूब। तो हमारे पास इसको मैं पूरा को v बोल देता हूं। तो v बराबर में हो जाएगा लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। और यहाँ पे आप इस तरह से देख लेते हो कि चाहे टंकी पूरी भरी हो, चाहे पूरी आधी खाली हो, किसी भी तरीके से बोल सकते हो, लंबाई चौड़ाई में पानी समान रूप से फैला हुआ रहेगा। केवल उसकी ऊंचाई बदलेगी, कम ज्यादा होगा तो ऊंचाई बदलेगी। ठीक है जी। तो इस तरह से अपने पास ये तो दे रखा है 18 मीटर क्यूब के बराबर दे रखा है। इस तरफ एल का मान 20 मीटर के बराबर दे रखा है। बी का मान हमें ज्ञात करना है, और एच का मान कितना दे रखा है, 15 बटा में 100 मीटर के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो अब देखिए ये 1 मीटर और 1 मीटर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो केवल मीटर शेष रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो हम लोग 100 को इधर ले आते हैं, और 20 का इधर ले आते हैं, 15 को भी इधर ले आते हैं। तो b बराबर में अपने पास हो जाएगा 18 तो पहले से है, 100 ऊपर चला जाएगा, 20 और 15 नीचे चले जाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो 20 पंजे 100, 5 ती 15, और यहाँ पे 3 छिकी 18, और कितना इकाई शेष रह रही है, मीटर शेष रह रहा है। तो b बराबर में अपने पास आ जाएगा 6। और यहाँ पे देखो, क्योंकि ये 5 तो कट ही गया था ना, तो 6 मीटर अपने पास शेष रह गया चौड़ाई का मान। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे, जो टंकी की चौड़ाई ज्ञात करवा रहा था। यहाँ पे देखो, मैं फिर से बता देता हूँ, इस जलाशय की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी थी, जो हमने ज्ञात कर ली, किसके बराबर आ गई, 6 मीटर के बराबर आ गई, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।